गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? होप सो ऑल आर गुड। स्टूडेंट्स, हमारा बायो में चैप्टर चल रहा है वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। ओके, मैंने आपको उसका काफ़ी सारा एक्सप्लेन कर दिया है, बेसिक टर्म्स एक्सप्लेन कर दिए हैं। आज मैं आपको बस ऐसे ही पढ़ाऊंगी, ठीक है। आज बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, मैं आपको जनरल टर्म्स एज अ स्टोरी पूरा चैप्टर समझा दूंगी। ओके, तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। हमारा लास्ट टॉपिक था मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज, मतलब बीमारियाँ कैसे फैलती हैं, और जिसमें हम ये पढ़ते हैं बीमारियाँ कैसे फैलती हैं उसे कहते हैं एपिडेमियोलॉजी। और ऐसा इंसान जो बीमारी फैलने की वजहों के या रीजंस के बारे में स्टडी करता है उसे कहते हैं एपिडेमियोलॉजिस्ट। ओके, काफ़ी सारे रीजंस होते हैं बीमारी फैलने के, जैसे कि सबसे फर्स्ट होता है हमारा, कौन सा होता है? फर्स्ट होता है एयरबॉर्न डिजीज। एयरबॉर्न डिजीज मतलब जो हवा से फैलती हैं। वाटरबॉर्न डिजीज जो पानी से बीमारियाँ फैलती हैं। ओके, एक होती है हमारी वेक्टर, मतलब जो मॉस्किटो वगैरह के थ्रू किसी एजेंट के थ्रू फैलती है। और एक होता है एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है ना। कौन सी होती है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये अगर किसी से कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट बनाया जाए तो उस टाइम पे ये बीमारियाँ फैल जाती हैं। एयरबॉर्न डिजीज हमारी कौन कौन सी हो सकती हैं? टीबी, कॉमन कोल्ड, ओके, टीबी और कॉमन कोल्ड हमारी एयरबॉर्न डिजीज हो सकती हैं। वाटरबॉर्न डिजीज कौन सी होती है हमारी? डायरिया, डायरिया होता है, इन्फ्लुएंजा होता है। ओके, ये हमारी कौन सी होती हैं? वाटरबॉर्न डिजीज। और एसटीडी कौन सी होती है? इसे एड्स होती है, जो एचआईवी बैक्टीरिया के थ्रू फैल जाती है। वेक्टर डिजीज कौन सी होती है? तो स्टूडेंट्स, ये हमारी कुछ डिजीज होती हैं। वेक्टर-बॉर्न डिजीज में जो मेन रीजन होता है या कुछ एक एजेंट होता है, वो होता है हमारा फीमेल एनोफिलस। ओके, फीमेल एनोफिलस हमारी इसमें एक एजेंट होती है जो क्या करती है, उनको इन्फेक्ट करती है या रीजन बनती है बीमारियों का। ओके, ये होती है हमारी मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज। अगर मैं सिम्टम्स की बात करती हूँ, बीमारियों के सिम्टम्स काफ़ी होते हैं। स्वेलिंग आ जाती है बॉडी में, हेडेक होता है, पेन होता है, वॉमिटिंग्स आती हैं, हल्का फीवर हो जाता है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं, ठीक है ना। देखिए, सिम्टम्स दो तरह के हो सकते हैं, स्पेसिफिक और जनरल। स्पेसिफिक सिम्टम वो होता है जो बस एक पर्टिकुलर बीमारी में ही आता है, और जनरल सिम्टम्स वो होते हैं जो जैसे कि आपका हेडेक है, बॉडी एक है और हल्का फीवर है, वो कुछ भी होगा आपको थोड़ा थोड़ा रहेगा ही, ठीक है। थोड़ा हेडेक वगैरह इस तरह से होता है। लेकिन जैसे कोई पर्टिकुलर ऑर्गन जब इन्फेक्ट हो जाता है, उसमें पेन होना, उसमें स्वेलिंग आ जाना, ये सब हमारे किस में आते हैं? स्पेसिफिक सिम्टम्स में आते हैं। जनरल साइन में क्या होगा? फीवर, रनिंग नोज, हेडेक, बॉडी एक, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सब होंगे। और इसमें स्पेसिफिक सिम्टम में क्या होगा हमारा? टीबी, पेन, ओके ना। टीबी जैसे कि स्पेसिफिक सिम्टम जो है वो किसी ऑर्गन पे डिपेंड करता है, जैसे कि टीबी में हमारे लंग्स इन्फेक्ट हो जाते हैं, और अस्थमा में भी लंग्स इन्फेक्ट हो जाते हैं। जॉन्डिस में हमारा स्टमक और लीवर इन्फेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगर हमें कोई एक्सक्रीशन की प्रॉब्लम है, उसमें किडनी इन्फेक्ट हो जाती है। जॉन्डिस के केस में लीवर इन्फेक्ट हो जाता है। जो बीमारियों की वजह होती है, बीमारियों का कॉज ऑफ डिजीज इज द नेक्स्ट इटियोलॉजी। इटियोलॉजी, ओके, बीमारियों की वजह को क्या कहते हैं? हम एटियोलॉजी कहते हैं। प्रिंसिपल्स देखिए, हम बीमारी को ट्रीट कैसे कर सकते हैं? सिर्फ दो ही तरीके होते हैं बीमारी को ट्रीट करने के। एक, या तो जो उस बीमारी को कर रहा है, जो उसका कारण है, उसे कम कर दिया जाए या फिर ख़त्म कर दिया जाए। सपोज मच्छरों से कोई बीमारी फैल, देखिए रिसेंट एग्जांपल, ड्यू टू कोरोना, कोविड बहुत ज़्यादा फैल गया, पैंडेमिक फैल गया है, तो इसके दो ही एक तरह से ट्रीटमेंट है, या तो हम कोरोना को कम कर दें या कोरोना को किल कर दें। सिर्फ ये ही दो रास्ते हैं जिनसे क्या कर सकते हैं, हम बीमारियों को फैलने से बचा सकते हैं, या एक बीमारी को कि जो एजेंट है उन्हें रोक सकते हैं। आइदर किल द एजेंट और रिड्यूस देयर इन्फेक्शन कैपेसिटी। ओके, ये दो तरह के हमारे होते हैं। अब और क्या हो सकते हैं? जनरल वेज ऑफ प्रिवेंशन की जनरल वेज क्या होते हैं? पब्लिक हाइजीन, हमारे चारों तरफ अगर हम साफ सफाई रखेंगे तो भी क्या होगा, वो
हम बीमारी से बच जाएंगे, एजेंट डेवलप नहीं होंगे। एयरबॉर्न डिजीज से बचने के लिए क्या होता है, हम एक शुद्ध हवा में सांस लें, हमारी एयर को पॉल्यूट ना करें, ठीक है। वाटरबॉर्न डिजीज, अगर हम बॉयल वाटर पिए, क्लोरिनेटेड वाटर पिए, साफ सुथरा पानी पिए तो भी हम बीमारी से बच सकते हैं। वेक्टर-बॉर्न डिजीज से कैसे बच सकते हैं, अगर हम हमारे चारों तरफ पानी इकट्ठा ना होने दें, ठीक है। अगर हम हमारे चारों तरफ पानी इकट्ठा ना होने दें तो भी हम वेक्टर-बॉर्न डिजीज से बच सकते हैं। ओके, फिर बात आती है स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंशन। किसी जनरल बीमारी के लिए जनरल मतलब स्पेसिफिक बीमारी के लिए स्पेसिफिक बचाव जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्पेसिफिक वेज ऑफ प्रिवेंशन। जैसे अगर इम्यून सिस्टम, जैसे हमारा जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है ना, वो क्या करता है, एंटीजेंस बनाता है, एंटीबॉडीज बनाता है किसी भी बैक्टीरिया, वायरस या फॉरेन एजेंट के अगेंस्ट। अगर इम्यून सिस्टम एक बहुत स्पेसिफिक वे में वर्क करता है, ठीक है, और वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है, साथ में एंटीजन बनाने के लिए स्पेशल WBC भी बनाता है हमारा इम्यून सिस्टम, जो दो तरह की होती हैं, बी और टी लिम्फोसाइट्स। ओके, जो सेल होती है वो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के कॉन्टैक्ट में आती है और एंटीबॉडीज बना लेती है और मेमोरी सेल्स क्रिएट कर देती है, ताकि इन फ्यूचर क्या ना हो, वो बीमारी दोबारा से डेवलप ना हो। जैसे कि चिकन पॉक्स है, जब वो बचपन में एक बार हो जाता है तो वो दोबारा से जल्दी से नहीं होता, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो क्या कर लेती है, उसे रिकॉग्नाइज कर लेती है, पहचान लेती है। ओके, एक्टिव इम्यूनिटी कैन बी, जो हमारी इम्यूनिटी है वो नेचुरल भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है। नेचुरल जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी अवेलेबल है, और जो दूसरी होती है मतलब आर्टिफिशियल होती है, वो हम इंजेक्शन या वैक्सीन के थ्रू डेवलप करा सकते हैं। जैसे अब हम कोविड के लिए करा रहे हैं, उसके लिए हमारी बॉडी में कोई एंटीजेंस प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे हैं, एंटीबॉडीज नहीं हो पा रहे, तो हम आर्टिफिशियल क्या ले रहे हैं, उससे आर्टिफिशियली बचाव कर रहे हैं, उससे वैक्सीनेशन करा के, ठीक है ना। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, रेडीमेड एंटीबॉडीज लेना। इंपॉर्टेंट, अब बात आती है कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज होती हैं जो कम्युनिकेबल होती हैं, जिन्हें हमें डिटेल में पढ़ना है, उनका कारण क्या है, कैसे वो फैलती हैं, कैसे उनसे बच सकते हैं, ठीक है। अगर हो जाए तो क्या उनकी कैसे उनकी केयर कर सकते हैं। कुछ कम्युनिकेबल डिजीज जो हम पढ़ेंगे डिटेल में, वो हमारे कौन कौन सी हैं। हमारी फर्स्ट इसमें आएगी, मैं आपको उनका नेम मेंशन करा रही हूँ, मलेरिया, सेकेंड इन्फ्लुएंजा, थर्ड क्या आएगी यहाँ पे आपकी जॉन्डिस, ओके, और फोर्थ क्या आएगी रबीज। इन डिजीज को हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। फोर्थ रबीज, फिफ्थ एड्स, सिक्स टीबी, सेवन कॉलेरा, ओके। ये सब आपकी डिजीज हैं जो हमें पढ़नी है, जो आपके बुक में गिवन है। ये चैप्टर काफ़ी लेंथी है, ठीक है ना, इन डिजीज की वजह से, इन 8 डिजीज की वजह से, बट हम इन्हें फर्दर वीडियो में करेंगे क्योंकि आपका ऑलरेडी पढ़ने का काफ़ी सारा हो चुका है। सो इसलिए आज हम इतना ही रखते हैं। आपको जो मैंने टर्म्स समझाई है उन टर्म्स को अच्छे से पढ़िएगा और याद करिएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।